देवी जी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं तथा राक्षसों में 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय राक्षसों का स्वामी महिषासुर एवं देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। जहाँ विष्णु तथा शंकर जी विराजमान थे, वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव अपने पराजित होने आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाए। देवताओं ने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इत्यादि अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिपति बन बैठा। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महा दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचर रहे हैं। उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार विष्णु जी तथा शंकर जी ने देवताओं की वाणी सुनी तो क्रोध में भर गए। तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से एक तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में हो गया। भगवान शंकर जी के तेज से पुंज इतना उग्र था जैसे कि उसका तेज मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके बाल हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटि प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियों, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से तीन नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भय हैं। वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई। देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवी को अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। पवन ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज के कालदंड ने से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के भी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल प्रदान की। क्षीरसागर ने हार तथा कभी न जीर्ण होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर और गले के लिए सर्वोत्तम कंठूला भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें परशु और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य, कभी न मुरझाने वाले फूलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह एवं और भी अन्य प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी पृथ्वी धारण करने वाले शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने विभूषण एवं आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। उसके बाद भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। उनके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न हो उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी राक्षसों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे और
हजारों भुजाओं से भी सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी हुई थी। देवी के साथ उन राक्षसों का युद्ध आरंभ हो गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से दसों दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिछुर नाम का एक महान राक्षस था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य राक्षसों को तथा चतुरंगड़ी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु राक्षस 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वास्कल राक्षस युद्ध में पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा खड़ा था। तोमर, भिंदी, पाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिस, खंग आदि अस्त्रों से युद्ध में दुर्गा जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ राक्षसों ने दुर्गा जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों के पास फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े थे वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गढ़ों ने खंग, बिंदी, पाल, परशु, पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ किया। देवी जी की शक्ति से बिंदी पाकर वे गढ़ दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गढ़ नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाली उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले और दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद में मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। राक्षसों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मुसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे व कई एक त्रिशूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने ही राक्षस बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध करते हुए प्राण छोड़ने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई, कितनों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य से विदृढ़ हो गए। कुछ राक्षसों की जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर गए। और कुछ एक राक्षस को तो एक भुजा, एक आंख और एक पांव वाला करके छोड़ 2 टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ पर आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। माँ दुर्गा जी ने एक क्षण में ही राक्षसों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया। छटकता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ राक्षसों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। वे देवी जी ने उन गढ़ों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। जय माता।